कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना no नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 24 के बारे में। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू पैटर्न के बारे में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस पैटर्न को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो आज के चैप्टर में आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो की तरफ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहला कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैप्टर को स्पेशली समझने के लिए आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी ग्रामर को देखें। और वीडियो देखने के लिए आप सिंपली ऊपर जा करके आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 की वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम आज के चैप्टर के पैटर्न के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर एक पैटर्न आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कुरेमस। अगर आप वोकैब इसकी चेक करोगे, वोकैब में सबसे ऊपर जो पहला वोकैब लिखा हुआ है वो कुरेमस लिखा होगा, विच मीन इज गिव। एंड पीछे ब्रैकेट में मी दे रखा है। अब गिव के साथ मी क्यों दे रखा है, जबकि आपने पीछे भी एक चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था आगे मस के साथ, वहाँ पे भी आगे मस का मीन गिव था। तो यहाँ पर दो गिव कैसे हैं और किस तरीके से यूज़ होगा, तो आज के इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये दो टाइप के गिव में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे हमें कौन से यूज़ करना है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखें आगे मस मोराई मस, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर जो 7 था, लेसन 7 था, उसमें हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो रही है और वो है कुरेमस, जिसका मतलब होता है सिंपली गिव। ये बिल्कुल सेंस में अगर बात करूँ तो आगे मस के सिमिलर है। आगे मस का मतलब भी टू गिव होता है एंड कुरेमस का मतलब भी गिव होता है, बट गिव के ब्रैकेट में मी दे रखा है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ज़रा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से इसे हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, वाताशी वा खिमुरा सान नि होन ओ आगे मस्ता। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में समझाया था कि जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैंने किमुरा सान को एक किताब दी, होन ओ आगे मस्ता, ये चीज़ हो गई, राइट। तो मैंने कोई चीज़ किसी सेकंड पर्सन को या किमरा सान जो है उनको मैंने आगे वो बुक दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो देने वाला पर्सन कौन था यहाँ पे, मैं। काम कौन कर रहा था, सब्जेक्ट मैं। तो आता शिवा, अब किसको दी, किमुरा सान नी होन ओ आगे मस्ता, राइट। ये तो हो गया देने वाले केस में कि मैंने कोई चीज़ किसी को दी। जब मुझे कोई चीज़ किसी से मिली, रिसीव हुई, ध्यान रखना रिसीव हुई, सो इन दैट केस भी मैं क्या करूँगा, रिसीव किसको हो रही है, मुझे हो रही है। तो इस केस में भी मैं एज अ सब्जेक्ट अपने आप को ही रखूँगा। जैसे कि वाताशिवा, सपोज़ मैंने किमुरा सान को कोई बुक दी, अब किमुरा सान ने बदले में मुझे कुछ चीज़ दी। तो देखें, वाताशिवा किमुरा सान नि खवान ओ मुराई मस्ता, आई रिसीव्ड ए बैग फ्रॉम किमुरा सान या फ्रॉम मिस्टर किमुरा, ठीक है। तो वाताशिवा किमुरा सान नि, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ जो बहुत कॉमन है भाई, देने के सेंस में भी जो दे रहा है बंदा वही सब्जेक्ट है, एंड लेने के सेंस में भी जो पर्सन रिसीव कर रहा है वही सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने अपने आप को ही देने में भी रखा है एंड लेने में भी रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाताशी यानी खुद को ऐड किया है। तो बेसिकली जब भी जो भी पर्सन कोई चीज़ किसी को देता है उसे एज सब्जेक्ट रखा जाता है, और जब वो या कोई भी पर्सन जब कोई चीज़ रिसीव करता है तो उसे वहाँ पर रिसीव वाले केस में भी, मुराइमस वाले केस में भी एज ए सब्जेक्ट रखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कुरेमस की। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आगे मस पैटर्न जब आप यूज़ करो तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से सुन लेना। वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि जब भी हम कोई चीज़ किसी को दें, चाहे मैं किसी को कोई चीज़ दूं या कोई सेकंड या थर्ड पर्सन किसी को कोई चीज़ दे, ठीक है। सो इन दैट केस आप आगे मस लगाओगे, बेझिझक आप आगे मस लगाओगे, कोई भी उसके अंदर डाउट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक से और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। हिंदी में क्या होता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल अपने आप से ही लूँगा। मैंने कोई चीज़ किसी को दी, ठीक है। सपोज़ मैंने किमरा सान को एक बुक दी। अब मुझे जो है किमरा सान से एक कबान यानी कि एक बैग मुझे मिला। तो ये मिलने वाला सेंस जो होता है ना, यहाँ पर हम दो तरीके से बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मैं कहूँ कि मुझे मम्मी से पैसे मिले, ठीक है, मम्मी से पैसे मिले। या फिर हम कई बार ऐसे भी कहते हैं मम्मी ने मुझे इतने पैसे दिए। अब जब बात आ रही कि मम्मी ने मुझे इतने पैसे दिए, तो इट मीन्स पैसे मिलने की बात आ रही है। मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए तब भी 100 रुपये मुझे मिले, और अगर मैं डायरेक्टली कह दूँ कि मम्मी ने मुझे मम्मी से मुझे 100 रुपये मिले, तो इट मीन्स भी कि मुझे 100 रुपये मिले। कुल मिला करके यहाँ पर मिलना और देना, इस चीज़ को मैं फोकस करना चाहता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर जो देने वाला सेंस है वो रिसीव वाला सेंस है, ध्यान से इस बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से पैसे मिले,
तो सिंपल सी बात मैं कह सकता हूँ वाताशी वा हाहा नी ओकाने ओ मोराई मस्ता, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मम्मी ने मुझे पैसे दिए, दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम ही है, बात दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर कहने का तरीका बदल जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ये कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हा हा वाताशी नी ओखाने हो आगे मस्ता, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आगे मस के केस में हमेशा ध्यान रखना, आगे मस में कोई भी पर्सन हो, समवन एल्स, कोई भी, यहाँ मैंने अपनी मदर को लिया, कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन हो, जब वो पर्सन आपको कोई चीज़ दे, आपको मीन्स आपको या आपकी फैमिली को, सपोज मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन जब स्पीकर को कोई चीज़ दे रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर कभी भी आगे मस नहीं लगेगा। अब स्पीकर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी का उदाहरण दिया, मैं किसी और का एग्जांपल ले लूँ, मेरा एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, सुरेश ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, इसे अगर मैं डायरेक्ट वे में कहूँ कि मुझे सुरेश से पैसे मिले, ठीक है, अब वो पैसे कैसे ही मिले, मुझे उसने पैसे दिए या फिर मुझे उससे पैसे मिले, तो पैसे मिले मैं कैसे बोलूँगा, वाताशी वा सुरेश सान ने ओकाने ओ मोराई मास्ता। अब अगर मुझे ये बोलना है कि भाई सुरेश सान ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो मुझे बात हो रही है, मेरे ऊपर आ रही है ना ये बात, ठीक है, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ। ध्यान से देखना, स्पीकर, जब कोई सेकंड या थर्ड पर्सन स्पीकर, यानी कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप बोलोगे ये बात कि मुझे फलाने ने ये चीज़ दी, तो इन दैट केस आप स्पीकर होगे वहाँ पे। तो जब कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है, ठीक है, और ये देने वाला सेंस मिलने के सेंस में होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा सुरेश ने मुझे पैसे दिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सुरेश सान वा वाताशी नी ओकाने ओ कुरेमाशिता। तो कुरेमाशिता आया, वाताशी नहीं आया, इसीलिए वर्ब में जो वहाँ पे दे रखा है ना कुरेमस, कुरेमस के पीछे ब्रैकेट में मी लगा रखा है, मी माने मुझे। कुरेमस हमेशा इसी केस में लगेगा जब कोई सेकंड या थर्ड पर्सन मुझे, यानी कि मैं स्पीकर हूँ, मुझे कोई चीज़ दे रहा है, इन द सेंस वो चीज़ मुझे मिल रही है, या मेरी फैमिली के किसी पर्सन को, किसी मेंबर को वो चीज़ मिल रही है, सो इन दैट केस कुरेमस लगते हैं। तो को मैं सिंपली कहूँगा, कहने के दो तरीके होते हैं। आगे मस जो हमने ऊपर सीखा है, पहला जो आगे मस है तो भूल जाओ आप, ये तो सिंपली ये है कि मैंने कोई चीज़ किसी को दे दी, मैंने ये पेन आपको दे दिया, आगे मस कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। आगे मस के बाद कुरेमस में सिर्फ फ़र्क ये है कि आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हो, सपोज़ आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको ये पेन दे दिया, ठीक है, या फिर मैं आपको जापनीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके से आगे मस हो गया, आगे हम पढ़ेंगे ते के साथ आगे मस यूज़ करना। तो अभी मैं कहता हूँ जैसे मैंने ये पेन आपको दे दिया, बदले में आपने मुझे कुछ चीज़ दिया, तो मुझे आपसे क्या चीज़, जो भी चीज़ आपने मुझे दी तो वो मुझे रिसीव हुई है ना, मिली है। तो अब मैं इस बात को दो तरीके से कह सकता हूँ कि मुझे स्टूडेंट से आपने मुझे किताब दे दी, मुझे मेरे स्टूडेंट से किताब मिली, ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आई रिसीव अ बुक फ्रॉम माई स्टूडेंट। दूसरा ये हो गया कि मुझे मेरे स्टूडेंट ने किताब दी। समझ में आई बात? मिली भी और दी भी, दोनों सेंस में चीज़ क्या हो रही, मिल रही है। सो इन दैट केस सेंटेंस बोलने के जो तरीके हैं ना वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। पहले केस में अगर मैं बोलूँगा कि मुझे मेरे स्टूडेंट से किताब मिली, तो सिंपली ये मुराइमस वाला पैटर्न हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मिली से मुझे मिली, तो वाताशी वा गाक्से ताचीनी हॉन ओ मुराइमश्ता, ठीक है, मुझे आप लोगों से, मेरे स्टूडेंट से किताब मिली। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे किताब दी, सो इन दैट केस अब मैं देने वाला कौन है यहाँ पे, आप हो, आप लोग हो, तो मैं आपको अब एज अ सब्जेक्ट बना दूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किमरा सान लिखा है, गाक्से ताचीवा वाताशीनी हॉन ओ कुरेमाश्ता, सो इन दैट केस इसका मतलब यही है कि मुझे किताब मिली। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि आगे मस, कुरेमस, आगे मस सिंपली आप कहीं पे भी यूज़ करो, कोई उसके लिए आपको इशू नहीं है। बस ध्यान रखो कि जब आप ये कह रहे हो अपने ऊपर कि मुझे ये चीज़ किसी ने दी, मुझे दी ना, तो इन दैट केस आप आगे मस बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, चाहे फिर वो आप हो चाहे आपकी फैमिली। ये आगे मस के लिए प्रोहिबिटेड चीज़ है सिर्फ, जो लाइक मैं कहूँ कि जैसे मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ, स्पीकर और स्पीकर की फैमिली के लिए आगे मस कभी भी यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा आगे मस सब जगह यूज़ हो जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड मोराइमस बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थर्ड मैंने किमरा सान वाला पैटर्न आपको बताया सेंटेंस। फोर्थ में बात करते हैं सेंसे वा वाताशीनी शुकुदाइयो कुरेमाश्ता, ठीक है। तो इन दैट केस मैं ये बोल सकता हूँ इस वाले सेंटेंस का जो एग्जैक्टली मीन है, सेंसे ने, टीचर ने मुझे होमवर्क दिया। अब होमवर्क दिया, लेकिन होमवर्क मिला किसे, मुझे मिला, ठीक है। तो इसका दूसरा सेंस जो है वो ये भी है कि मुझे मेरे अध्यापक से काम मिला, आई रिसीव द होमवर्क फ्रॉम माई टीचर। समझ में आई चीज़?
अब हम बात करते हैं फिफ्थ, चीचीवा वाताशी नी ओकाने ओ कुरेमाशिता। तो पापा ने मुझे पैसे दिए, चीचीवा वाताशी नी ओकाने ओ कुरेमाशिता। या फिर मैं कहूँ मुझे पापा से पैसे मिले, बात दोनों एक है। लास्ट, जोशीवा काजुको नी प्रेजेंटो ओ कुरेमाशिता। जो मेरे बॉस हैं उन्होंने मेरी फैमिली को जो है क्या दिया, एक प्रेजेंट दिया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली को जो है मेरे बॉस से एक प्रेजेंट मिला। समझ में आई चीज़? तो देखो कोई डाउट मत रखना, बहुत सिंपल पैटर्न है। मेन चीज़ यहाँ पर जो थोड़ी सी ट्रिकी है वो है कुरेमस और आगेमस। एंड कुरेमस हम कहाँ यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ते फॉर्म के साथ आगेमस, मोराइमस, कुरेमस किस तरीके से होता है वो भी देखते हैं। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड पैटर्न पर, पैटर्न नंबर 2, और उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ब ते फॉर्म के साथ जो है आगेमस, मोराइमस और कुरेमस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वर्ब ते फॉर्म, आगेमस, मोराइमस एंड कुरेमस। अब इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेसिकली जो हमने बेसिक चीज़ सीखी थी इसमें, आगेमस, मोराइमस, कुरेमस, सिमिलर वही है। इसके आगे बस अब आपका वर्ब और ते फॉर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखें पहला, वाताशी वा तोमोदाची नी शिरोई शात्सु ओ काते आगेमाशिता। यानी कि आई हैव बॉट अ वाइट शर्ट फॉर माई फ्रेंड। तो मैंने एक वाइट शर्ट की वाइट कलर की शर्ट जो है वो मैंने ख़रीद के अपने फ्रेंड को दी। इसका सेंस ये था, ठीक है, खरीद कर दी। काते आगे मश्ता, तो इसमें बस ते आगे मश्ता का मतलब यही था कि मैंने ख़रीद कर उसको दिया, उसको देने के लिए ही खरीदी थी। बेसिकली मीन इसका यही होता है। तो ते फॉर्म में हम आगे मस एंड मोराइमस एंड कुरेमस इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा कि भैया इसमें आगे मस का सेंस नहीं होगा, तो आप ये मत सोचना कि भैया आपको ज़रूरी से इसका मीन बिठाना है। कात्ते आगेमस मीन्स आपने उसी के लिए खरीदी, ये सिंपल से इसका मतलब होता है। सेकंड, वाताशी वा ए सान नी पेन ओ खारीते मोराइमाशिता। मैंने जो है कोई मिस्टर ए हैं उनसे पेन जो है वो क्या किया है, बोरो किया है। कात्ते मोराइमाशिता, ठीक है, मैंने उनसे जो है बोरो किया है। बोरो किसने किया है, या फिर मुझे किससे वो पेन उधार मिला है, वो मिला है मुझे ए सान से। तो चूँकि मुझे मिला है तो वाताशी वा ए सान नी पेन ओ खारीते मोराइमाशिता, इस तरीके से बनना था। थर्ड, हाहा वा वाताशी नी रियोरियो सुकुत्ते कुरेमाशिता। इसे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कोई डिश बना के दी है मेरे लिए, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे कोई डिश जो है वो मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी है या मुझे मिली है, मुझे अपनी मम्मी से कोई डिश, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम यहाँ दो सेंस वही मैंने आपको बताया कि मुझे मेरी मम्मी ने डिश बना के दी है या फिर मुझे कोई डिश अपनी मम्मी से मिली है खाने के लिए, राइट। तो रियो रियो सुकुत्ते कुरेमाशिता, समझ में आ गई चीज़। अब इसके बाद देखिए फोर्थ में आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके अलावा फर्दर। जैसे कि फर्स्ट हो गया इसमें, कावाशिवा सान वा वाताशी नी कोनो तोके यो कुरेमाशिता। कोई मिस्टर कावाशिमा या मिसेस कावाशिमा है जिन्होंने मुझे क्या दिया है, कोनो तोके यो कुरेमाशिता। कोई रिस्ट वॉच है मेरे पास, तो ये रिस्ट वॉच जो है उन्होंने मुझे दी है या मुझे उनसे मिली है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये वाला सेंटेंस तो सिंपली यही हो गया कुरेमाशिता, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, कुरेमस वाला पैटर्न। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करना पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉच मिली थी कोनो तोके, अगर मैं कोनो तोके से सेंटेंस को स्टार्ट करूं तो देखें हम इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस, कोनो तोके वा कावाशिमा सांगा वाताशी नी कुरेमाशिता। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, कोनो तोके को तो हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के साथ वा पार्टिकल लगाया, लेकिन कावाशिमा सान के साथ हमने गा क्यों लगाया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। देन वाताशी नी कुरेमाशिता, यहाँ पर गा लगाने का रीज़न ये है कि भाई ये घड़ी जो है वो मुझे कावाशिमा सान ने दी है या कावाशिमा सान से मिली है। तो यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मुझे आपको जो मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है वो है कावाशिमा सान। क्योंकि आप में से किसी को भी नहीं पता है कि जो घड़ी मुझे मिली है वो किसने दी है। तो जब भी इस टाइप के पैटर्न में, ये पैटर्न जब आप यूज़ करो या आपसे कोई पूछे कि वो चीज़ आपको किसने दी है या किससे आपको वो चीज़ मिली है, तो इन दैट केस सामने वाला पर्सन श्योर नहीं है कि किसने आपको वो चीज़ दी है। तो इन दैट केस आप डायरेक्टली उस पर्सन का नाम के साथ गा लगा करके भी डायरेक्ट कुरेमाशिता या मोराइमाशिता भी यूज़ कर सकते हैं। ये कहने के लिए, ये बताने के लिए मैंने ये पैटर्न आपको बताया था डेलिबरेटली, ठीक है। तो कोने तोकेवा आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं या फिर प्रॉपर्ली कोनो तोकेवा, प्रॉपर्ली इस तरीके से कोनो तोकेवा कावाशिमा सांगा वाताशी नी कुरेमाशिता। पूरा सेंटेंस वही है, बस हमने इसमें क्या करा, जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कोई चीज़, ऑब्जेक्ट है कोनो तोके, दिस वॉच, सो कोनो तोकेवा कावाशिमा सांगा वाताशी नी कुरेमाशिता।
तो ये घड़ी जो है वो मुझे कावाशिमा-सान से मिली है या कावाशिमा-सान ने मुझे दी है। तो कावाशिमा-सान ने मुझे दी है, ये आपको नहीं पता था, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से, तो इसी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए मैंने गा पार्टिकल से शो किया, राइट। अब इसको एक हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से बनेगा और इसका बिल्कुल शॉर्ट में आंसर हम कैसे देंगे। फिफ्थ, दारेगा सोनो तोकेयो कुरेमाशिता का, वो घड़ी आपको किसने दी है या वो घड़ी आपको कहाँ से मिली है, राइट। इस तरीके से भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आप ही इनफैक्ट किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो उसका आंसर शॉर्ट में इस तरीके से हो सकता है, कावाशिमा सांगा कुरेमाशिता। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, कावाशिमा सांगा कुरेमाशिता, यानी कावाशिमा सान से मुझे मिली है या कावाशिमा सान ने मुझे दी है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम ते, आगेमस, मोराइमस एंड कुरेमस। तो आई होप कि ये ते के साथ आपको ये पैटर्न भी यूज़ करने आगे होंगे। अब चलते हैं लास्ट जो सेकंड लास्ट के 2 पैटर्न बचते हैं वो भी देखते हैं वो किस तरीके से होने हैं। सेकंड लास्ट पैटर्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी लास्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको ते, आगेमस, मोराइमस और कुरेमस। तो देखो ते, आगेमस, जब हम वर्ब ते फॉर्म और आगेमस ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम शो करते हैं क्या, अपनी गुडविल, यानी कि एक तरीके से हम अपना फेवर शो कर रहे हैं किसी के लिए कि मैंने कोई चीज़ खरीदी है किसी के लिए, खरीद के उसे दी है, तो इट मीन्स वो मेरी गुडविल है। मैं अपनी गुडविल को शो करने के लिए, वहाँ पे अपना फेवर शो करने के लिए वो बात कह रहा हूँ ते के साथ आगे मस लगा करके। और ते के साथ अगर हम मोराइमस लगा रहे हैं तो हम एक तरीके से ग्रैटिट्यूड को शो कर रहे हैं अपने, तो इस चीज़ों को भी मत भूलना। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हम मोराइमस, ते फॉर्म के साथ मोराइमस लगा के बोलते हैं, एंड अपनी गुडविल को, अपना फेवर शो करने के लिए, सामने वालों को हमने कोई चीज़ दी है तो इन दैट केस हम जो है आगे मस लगाते हैं, राइट। तो ये चीज़ थी ते फॉर्म के साथ, और आपका साथ ही साथ मोराइमस, आगेमस और कुरेमस इस तरीके से यूज़ होना था। अब लास्ट चलते हैं, हमारे लास्ट जो सेकंड लास्ट पैटर्न है वो देखते हैं, नाउन, गा और वर्ब। ये ऑलरेडी मैं आपको ये वाला नहीं, लास्ट वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है, कोई भी नाउन होगा देन गा एंड देन वर्ब, जैसे कि हाँ ये रहा तोमोदाची का कुरेमस। तो देखिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे आपसे कोई बोले सुतेकिना बोर पेन दिसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉल पेन है और कोई मेरा दोस्त कहे कि सुतेकिना बोर पेन दिसने, सो दैट्स नाइस बॉल पेन इजंट इट, मीन्स क्वेश्चन टैग के साथ अगर पूछे है ना, तो मैं रिप्लाई क्या करूँगा, ए यस तोमोदाची का कुरेमशिता। सो मुझे जो है ये किसने दी है या किससे मिली है, तोमोदाची से मिली है, मेरे फ्रेंड से मिली है। तो मैं अगेन आपको बता दूं गा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ, वो क्या है, तोमोदाची। आपको नहीं पता कि वो पेन मुझे सिर्फ आपने ये कहा है कि बहुत अच्छा पेन है, आपने तारीफ़ की, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मुझे अपनी फ्रेंड से मिला है, तो ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो ए तोमोदाची का कुरेमशिता, तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, इस पैटर्न को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, सुतेकिना शात्सु दिसने, तो ए हागा खाते कुरेमाशिता, तो बहुत अच्छी शर्ट है ना, तो हाँ मुझे अपनी मम्मी से मिला है या मम्मी ने मुझे मेरे लिए ख़रीदा है, राइट। तो इस तरीके से इसका था। लास्ट से इंटरोगेटिव के साथ गा और वर्ब। देखो ये वाला जो टेंस मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पैटर्न, ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 10 में यूज़ कर चुके हैं, जब हमने पूछा था जैसे कि फॉर एग्जांपल सुकेनो शितानी नानी का अरीमस्का, राइट। तो वहाँ पर अरीमस्का और इमस्का के लिए हमने गा लगाया था, ठीक है, नानी का या दारे का पैटर्न एज अ सब्जेक्ट क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हो, तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो है उस वाले पैटर्न को यूज़ करके, उस वाले फॉर्मेट को यूज़ करके हम यहाँ पर वर्ब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये वाला टेंस, ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल दारेगा प्रेजेंट और खाऊनी की मस्का, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन खरीदने जाएगा प्रेजेंट, तो समता सांगा इकिमास, समता सान जाएंगी, तो गा इकिमास। अब यहाँ पर मैंने समता सान के साथ गा लगाया, मीन्स ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो गई, आपको नहीं पता बट मैंने बताई, ठीक है। सेकंड, दारेगा कौन कुत्सुओ कुरेमाशिता का, किसने आपको ये शूज़ जो हैं दिए हैं या किससे आपको मिले हैं, तो संतोष सान का कुरेमाशिता, तो संतोष सान से मुझे ये मिले हैं, संतोष सान से मुझे ये रिसीव हुआ है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स है रिलेटेड विद द पैटर्न वो सारे क्लियर हो गए होंगे और पूरा पैटर्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हैं अभी भी जो आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप मुझे फील फ्री नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट मुझे जा करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।